सभी का स्वागत है सेहत की पाठशाला एपिसोड नंबर 10 में। एंड इस 10वें एपिसोड में हम पहुंच चुके हैं। अभी 2 एपिसोड इसके बाद बाकी हैं। सो आपके जो भी सवाल हैं डेफिनेटली आप बता दीजिए। सो लास्ट जो हमारा 12वां रहेगा, 12th सेशन जो हमारा रहेगा, 12th एपिसोड जो रहेगा, उसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स के बारे में आपसे बात करूंगा। और आज जो आपके साथ में हम शेयर करने वाले हैं वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट है, जो कि नंबर 1 मैक्रो न्यूट्रिएंट है, जिसके बारे में बहुत सारी बातें आज की तारीख में की जा रही है। एंड उसके बारे में बहुत सारी अच्छी बातें भी की जा रही है एंड मिथ भी साथ में क्रिएट हो रहे हैं। इसी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन है। तो ऑफ कोर्स मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ भी बताने वाला हूँ, डोंट जंप इनटू द इम्प्लीमेंटेशन। ऑफ कोर्स क्योंकि हर इंसान का मेडिकल कंडीशन अलग है, हर इंसान का लाइफस्टाइल अलग है, फिजिकल एक्टिविटी अलग अलग है, आपका वजन अलग अलग है, एज फैक्टर है। सो देयर आर मेनी थिंग्स जिसके अकॉर्डिंग पर्सनलाइज प्रोग्राम करना बहुत जरूरी होता है। मैं आपको जो बातें आज बताने वाला हूँ, या जो भी कोई भी आपको इन्फ्लुएंसर्स बताते हैं, मैं आपको सभी के बारे में मैं परमिशन तो नहीं लिया हूँ, लेकिन एक कॉमन सेंस बोल रहा हूँ कि जो भी लोग बता रहे हैं वो सब अपनी बेस्ट नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। बट आपको क्या ध्यान रखना है, आपके लिए अगर वो नॉलेज फायदेमंद है तो भी आप किसी ना किसी गाइडेंस के थ्रू ही जाइए, जिससे कि आप उस गाइडेंस का और आपकी पर्सनल गाइडेंस का दोनों का बेनिफिट जब मिलता है आपको, तो आपको वो रिजल्ट मिलते हैं जो आप रियली में चाहते हैं। अदरवाइज आप कुछ भी सुनेंगे, हो सकता है वो आपकी सूट नहीं करता हो, आपकी लाइफस्टाइल को या आपकी हेल्थ के लिए वो ठीक ना हो, और आपने उसे इम्प्लीमेंट कर लिया और वो आपको फायदा देने की जगह नुकसान दे। एंड फिर आप किसको दोष देंगे? इन्फ्लुएंसर को, या फिर यूट्यूब के वीडियोस को, या फिर फेसबुक के वीडियोस को, इंस्टाग्राम के लोगों को। आप ये नहीं जानेंगे कि मैंने अपने खुद की कॉमन सेंस को क्यों नहीं यूज किया। तो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, कोई भी चीज आप इंप्लीमेंट करें तो विद दी गाइडेंस करें, ठीक है। सो बिकॉज हर इंसान जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है वो एक कॉमन है और वो स्टैंडर्ड है। बेस्ट नॉलेज देने की कोशिश करते हैं सभी लोग, एंड वो सभी लोग चाहते हैं कि आप लोग हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। एंड जैसा कि मैं भी यहाँ पर इसी पर्पज से आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि मैंने जो लास्ट इतने सालों में बहुत सारे लोगों की हेल्प की है, एंड उसके थ्रू जो एक्सपीरियंस मिला है एंड जो समझ में आया है कि किस तरह से जो छोटी छोटी बेसिक गलतियां हम लोग कर देते हैं अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए, बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीजें कर लेंगे अगर, तो हम अपनी सेहत को बेहतर रख सकते हैं। एंड ये आपने पास के कुछ वीडियोस में अंडरस्टैंड भी किया होगा, आई एम 100% श्योर। अगर आपने अभी तक मेरे सेहत की पाठशाला के कुछ वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाइए और ज़रूर देखिए, क्योंकि उनमें आपको बहुत बेसिक चीज़ें मिलेंगी जो आपको समझ में आएंगी कि कितना आसान है अपनी ज़िंदगी को हेल्दी लीड करना। करेक्ट। सो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है नंबर 1 मैक्रो न्यूट्रिएंट, दैट इज प्रोटीन। करेक्ट। तो मैं आपके साथ में बहुत शॉर्ट में ये नॉलेज शेयर करने वाला हूँ नेक्स्ट 10 मिनट्स के अंदर, ठीक है। तो प्रोटीन इज अ फर्स्ट मैक्रो न्यूट्रिएंट। ये अमीनो एसिड से बना हुआ होता है एंड इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी हेल्थ के अंदर। बहुत ही नंबर 1 मैं बोल सकता हूँ रोल है, क्योंकि ये हमारी बिल्डिंग ब्लॉक से मिलता है। एंड जब हमारा जिंदगी का पहला मील हम लेते हैं, उस पहले मील के अंदर भी प्रोटीन होता है, क्योंकि आपको पता है हम सबसे पहला मील माँ का दूध पीते हैं एंड वही दूध के अंदर भी प्रोटीन होता है। तो सबसे पहला मील जो हमारा है उसके अंदर भी प्रोटीन है। तो इसी वजह से प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हमें डेली बेसिस पे लेना जरूरी है, जो हमारे को मदद करता है सटाइटी रखने में, मसल्स को बिल्ड करने में, एंड हमें एनर्जी देता है एंड साथ में बॉडी को शेप में रखने में मदद करता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज अ वेट मैनेजमेंट। अगर आप वेट कम करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं, दोनों ही केसेस में प्रोटीन का इंपॉर्टेंट रोल है। बट आपको क्या करना है? गाइडेंस में लेना है। विदाउट गाइडेंस खुद को डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, खुद को कोच बनने की जरूरत नहीं है। गेट द गाइडेंस एंड गेट द करेक्ट रिजल्ट्स। सो मैं आपको 6 पॉइंट बताता हूं क्यों हमें डेली बेसिस पे चाहिए। नंबर 1 बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग बॉडी टिश्यूज। नंबर 2 एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स बनाने में सहायक होता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर रखने में मदद करता है, एनर्जी का काम करता है, बॉडी में एनर्जी देता है, वेट मैनेजमेंट करता है, एंड हमारे मसल मास एंड हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ को डेवलप करने में हेल्प करता है। एक स्टडी कहती है कि 9 आउट ऑफ 10 इंडियंस डोंट कंज्यूम एडिकेट प्रोटीन, मतलब 10 लोगों में से 9 की डाइट में प्रोटीन की कमी है, और ये हमारे हिंदुस्तान की बात हो रही है।
अगर आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी रहती है तो उसकी वजह से क्या क्या हेल्थ चैलेंजेस आपको होते हैं, मेजरली 10 चीज़ें आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 इज द मसल लॉस। अगर आप बहुत एक्सरसाइज करते हैं वेट कम करने के लिए, आपका वजन कम हो सकता है शायद, लेकिन आप मसल लूज कर जाएंगे। मसल लूज करेंगे तो डेफिनेटली आप बाउंस बैक करेंगे या आपकी स्किन प्रॉब्लम करेगी आपको, मतलब आपकी बॉडी शेप आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए हमें प्रोटीन की कमी नहीं रखनी है। देन सेकेंड इज ए वीकेंड इम्यून सिस्टम, मतलब आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। थर्ड इज ए स्लो वाउंड हीलिंग, मतलब आपको कोई भी चोट लगती है तो आपकी हीलिंग जो है वो ठीक से नहीं होती है, समय पे नहीं होती है, उस समय लगाती है। पुअर बोन हेल्थ, अब आप सोचेंगे कि बोन्स के लिए तो कैल्शियम चाहिए था, प्रोटीन क्यों चाहिए? ऑफ कोर्स प्रोटीन भी बहुत जरूरी है हमारी बोन हेल्थ को बेहतर रखने के लिए। देन फिफ्थ है हेयर स्किन नेल, 3 चीजों में हमें मदद करता है। अगर हम प्रोटीन की कमी हमारे डाइट में रहेगी तो हेयर स्किन एंड नेल्स में भी हमें प्रॉब्लम होगी। लाइक आपके बाल ज्यादा झड़ेंगे, स्किन आपकी ड्राई रहेगी ज्यादा, आपकी स्किन पे डलनेस रहेगी एंड आपके नेल्स जो है वो जल्दी टूटेंगे। देन छठा पॉइंट है हार्मोनल इम्बैलेंसेस, और हार्मोनल इम्बैलेंसेस मेजरली फीमेल्स में होते हैं बट मेल्स में भी होते हैं, लेकिन ये दोनों ही चीजें, दोनों ही मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए ही प्रॉब्लमेटिक चीज है। सो हमें अगर हार्मोनल्स को बैलेंस भी करना है तो भी हमें एडिकेट प्रोटीन जरूरी है। देन सातवां पॉइंट है हमें बहुत थकान रहती है, बहुत जल्दी थक जाते हैं, हमें वीकनेस जल्दी आने लगती है, राइट। एंड आठवां पॉइंट है एडिमा। एडिमा एक प्रकार की स्किन प्रॉब्लम है जो कि हमें होती है ड्यू टू प्रोटीन की कमी की वजह से। देन कॉन्जेनिटिव प्रॉब्लम्स, इट्स रिलेटेड टू न्यूरो, इट्स रिलेटेड टू ब्रेन फंक्शंस। सो हमारे को अगर प्रोटीन की कमी रहती है तो हमारे ब्रेन फंक्शंस में भी चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं। एंड लास्ट है मूड चेंजेस, बिकॉज प्रोटीन की कमी से इतनी सारी चीजें आपने समझी है, तो इतनी सारी चीजें होने की वजह से हमारे मूड बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं, स्विंग होते हैं, और हमें एंजाइटी में लेके जाते हैं। एंजाइटी लीड टू डिप्रेशन, यू अंडरस्टैंड दैट, राइट। सो ये हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो प्रोटीन की कमी से हो सकती है। अब आई एम श्योर आप में से ऐसा कोई नहीं चाहेगा कि मुझे कमी आ जाए और मैं प्रोटीन की कमी से प्रॉब्लम्स आएगी तो चलेगा। तो इसको अगर दूर करना है, आप चाहते हो कि प्रॉब्लम्स ना आए, तो ना आने से पहले आपको प्रोटीन का इंटेक अपनी डाइट में प्रॉपर करना है। अभी कैसे करना है वो मैं आपको कुछ सोर्सेज ऑफ प्रोटीन में बताता हूं जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन है। सो लेग्यूम्स हैं, नट्स एंड सीड्स हैं, टोफू है, क्यूना है, होल ग्रेन्स हैं, वेजिटेबल्स हैं लाइक ब्रोकली, स्पिनच वगैरह, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, एग्स हैं, एंड आप मीट में ले सकते हैं, फिश में ले सकते हैं, सी फूड्स में ले सकते हैं, एंड सम प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट्स में भी आपको प्रॉपर प्रोटीन आपको मिलता है। बट अगेन मैं फिर से बात बोलूंगा, विद द गाइडेंस लीजिए, क्योंकि कोई भी चीज आप लेते हैं तो आप गाइडेंस में अगर लेते हैं तो उसके आपको नतीजे ज्यादा अच्छे मिलेंगे बनिस्बत खुद से करने से। खुद से करने से 3 चीजों का नुकसान होता है, टाइम, मनी एंड एनर्जी। ये 3 चीजें आपके लिए नुकसान में जाती हैं, तो इसकी वजह से आपको हमेशा गाइडेंस में जाना चाहिए, करेक्ट। देन जो वेजिटेरियन में जो बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है दैट इज सोया प्रोटीन। व्हाई? बिकॉज इट्स कॉल्ड अ कंप्लीट प्रोटीन। उसे कंप्लीट प्रोटीन बोला जाता है क्योंकि उसके अंदर सारे जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं वो मिलते हैं, राइट। और इसकी वजह से वो कंप्लीट प्रोटीन कहलाया जाता है इन वेजिटेरियन फूड। बाकी सब में भी है बट वो उसमें सबसे ज्यादा है, राइट। सो बात करते हैं कि हमें कितना चाहिए डेली बेसिस पे, रिकमेंडेड कितना है। तो अगर आपका जो भी वजन है उस वजन के अनुसार 0.8 से लेके 1 ग्राम पर केजी ऑफ वेट आपको चाहिए। अभी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान क्या रखनी है आपको कि वो प्रोटीन डाइजेस्टेबल हो, मतलब आपकी बॉडी उसे डाइजेस्ट कर सकती हो, और उसकी क्वालिटी बहुत हाई हो। क्वालिटी कैसे हाई होती है? जिनका पीडीकास वैल्यू 1 होता है। तो अगर इसका कोई भी प्रोटीन आप इस्तेमाल करते हैं किसी भी सोर्स के थ्रू, अगर उसका पीडीकास वैल्यू 1 है, व्हाट इट मींस कि वो आपको इजीली डाइजेस्ट आप कर सकते हो। तो उसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। जैसा बहुत सारा एक मिथ है कि अगर प्रोटीन आप कंज्यूम कर रहे हो मतलब आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज प्रोटीन आपकी डेली डे टू डे नीड है, डे टू डे एक्टिविटी की नीड है, तो इसलिए बहुत जरूरी है। ऑफकोर्स अगर आप जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो तो उसकी अलग नीड है, उसकी ज्यादा नीड है, बिकॉज आप बॉडी से ज्यादा काम ले रहे हो। तो आपको कितना प्रोटीन चाहिए? इन दैट केस डबल। आपका जो वजन है उसको 2 ग्राम पर केजी आपको प्रोटीन चाहिए। तो इस वजह से हमें ये ध्यान रखना है कि हमें प्रोटीन कितना लेना है, किस एक्टिविटी पे लेना है। बहुत सारे लोगों को एक डर होता है कि प्रोटीन ज्यादा लेंगे तो किडनी खराब हो जाएगी। ऑफकोर्स ज्यादा लेंगे तो होगी, बट ज्यादा नहीं लेना है।
आपको एडिकेट लेना है, जो बैलेंस है उतना लेना है, जितना चाहिए उतना लेना है। अगर कम लेंगे तो हेल्थ चैलेंजेस आएंगे और ज्यादा लेंगे तो भी हेल्थ चैलेंजेस आएंगे। इसीलिए बैलेंस डाइट, हमेशा डॉक्टर्स भी बोलते हैं बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आज आपके साथ शेयर करी प्रोटीन के बारे में, बहुत ही शॉर्ट में, क्योंकि मैंने जैसा बोला इट्स अ वेरी बिग सब्जेक्ट और उसके लिए पूरा समय चाहिए आपको बताने के लिए। लेकिन बहुत जो उसकी समरी निकाल के हम बोल सकते हैं ना, वो समरी मैंने आपके सामने रखी है। एंड ऑफ कोर्स इससे आपको बहुत एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई होगी कि हमें इसके थ्रू कैसे हम अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट एक्चुअली कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड हमें कितना लेना चाहिए एंड क्या क्या सोर्सेज हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई भी मिथ है आपका रिलेटेड टू प्रोटीन, तो ऑफ कोर्स आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एंड अगेन लास्ट में फिर से बोलूँगा कि आप कुछ भी इम्प्लीमेंट करना चाहें, अपनी डाइट में चेंजेस करना चाहें तो प्लीज़ गाइडेंस लीजिए एंड गाइडेंस के थ्रू कीजिए, तो आपको बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे। करेक्ट? सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, sharing these videos and liking these videos. I am so glad, so gratitude for everyone. So thank you so much and see you next week. Bye bye. Have a great evening. Bye bye. Thank you.